अपने वेक्टर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें हमने बताया था कि वेक्टर्स एंड स्केलर्स में डिफरेंस क्या है। और इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज है, जिसमें स्केलर और वेक्टर को आपको पहचानना है। टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात मैंने की थी कि कोलिनियर्स वेक्टर क्या होते हैं, कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं। इन सबको मैंने डिफाइन किया बारी बारी से। इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कहता है, रिप्रेजेंट ग्राफली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। रिप्रेजेंट ग्राफली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर हम इसको आपको ग्राफली शो करना है, आपको मालूम है कि ये ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 डायरेक्शन होती हैं। ईस्ट और नॉर्थ से 30 डिग्री पर, नॉर्थ इसमें डायरेक्शन कहती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब कि नॉर्थ से 30 डिग्री पर अगर हम 40 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एक स्केल सपोज कर लें, 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्केल सपोज कर लें, तो 4 सेंटीमीटर की एक लाइन बन जाएगी। और इसको ओरिजिन से अगर 30 डिग्री के एंगल पर 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करें तो ये इसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा कि 40 किलोमीटर, और ये एरो का साइन जो है वो इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, राइट। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि आपको एरो के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करना है, राइट। Here vector OP represent the displacement of 40 kilometer 30 degree east of north. Second question क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर्स एंड वेक्टर्स में डिफरेंस आपको मालूम है। स्केलर इन विच ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर्स इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर अवेलेबल। फर्स्ट पार्ट 10 kg, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दैट इज इट इज़ ए स्केलर। 2 मीटर्स, सेकेंड पार्ट 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पे 2 मीटर्स के साथ डायरेक्शन भी दे रखी है नॉर्थ वेस्ट, इसका मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। 40 डिग्री यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दैट मीन्स ये स्केलर क्वांटिटी है। 40 वाट ये भी यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। 10⁻⁻19 कूलम ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, 6 पार्ट। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसकी यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन की यूनिट होती है, और एक्सीलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। दैट मीन्स कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो आपको स्केलर और वेक्टर को केवल पहचानना है, इन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब आपको बताना है कि कौन से वेक्टर हैं, कौन से स्केलर। टाइम पीरियड इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज टाइम पीरियड में सिर्फ टाइम होता है। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करता तो डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, राइट। फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। और वर्क डन हमारा क्या है, फोर्स हमारी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम पीरियड, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी एज इट इन्वॉल्व्स ओनली मैग्नीट्यूड, राइट, क्योंकि वर्क डन में सिर्फ मैग्नीट्यूड अवेलेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, फिगर दिया हुआ है, इन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। अब आपको सोचिए को इनिशियल वेक्टर्स कौन से हैं। यहाँ पे 4 वेक्टर हैं। ए वेक्टर आपका ये दे रखा है, बी वेक्टर आपका ये दे रखा है, सी वेक्टर आपका ये दे रखा है, और डी वेक्टर आपको ये दे रखा है। को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं, जो 2 वेक्टर किसी एक पॉइंट से जिनका इनिशियल पॉइंट कोई कॉमन पॉइंट होता है। अब सोचो यहाँ पे ए वेक्टर और डी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, राइट। ए वेक्टर और डी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट वो कॉमन पॉइंट है, दैट मीन्स ये हमारे 2 को इनिशियल वेक्टर होंगे। ए और डी वेक्टर जो होंगे ये हमारे को इनिशियल वेक्टर होंगे। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर की बात करें तो इक्वल वेक्टर अगर हम यहाँ पे ए और डी तो हमारा को इनिशियल वेक्टर हो गया बिकॉज दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट। बी और डी आर इक्वल बिकॉज दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे बी और डी, अगर बी वेक्टर को देखें और डी वेक्टर को देखें तो यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन लोअर है, अप डाउनवर्ड है। दैट मीन्स बोथ आर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सो इट इज़ ए इक्वल वेक्टर्स। कोई लीनियर बट नॉट इक्वल, को लीनियर कौन से वेक्टर होते हैं बट नॉट इक्वल, ये इसमें कौन से 2 वेक्टर हैं, ए और सी। ए और सी हमारे को लीनियर है बट नॉट इक्वल, कोई ज़रूरी नहीं कि ये इक्वल ही हों। तो ये आपका थर्ड ए और सी वेक्टर जो हैं वो आपके को लीनियर हैं और बट नॉट इक्वल। दिस इज़ बिकॉज अलाउ दैट आर पैरेलल
देयर डायरेक्शन आर नॉट द सेम, डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए ये को लीनियर वेक्टर है। इन चीज़ों को मैंने आपको डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। अब गौर करिए, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर को लीनियर। हाँ, ये सही है। अगर किसी वेक्टर का ये नेगेटिव, एक वेक्टर ए दे रखा है और ये इसका नेगेटिव वेक्टर दे रखा है, दोनों वेक्टर को लीनियर हो सकते हैं। मतलब को लीनियर का मतलब एक ही लाइन पर लाइक कर सकते हैं, राइट। ये आपका ट्रू है। सेकंड पार्ट क्या है, टू को लीनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कोई जरूरी नहीं है। कोई लीनियर वेक्टर क्या होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन पॉइंट होता है, और कॉमन पॉइंट होने का मतलब है कि कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है, लेकिन कॉमन पॉइंट एक हो सकता है। तो ये आपका फॉल्स है। सेकंड पार्ट आपका फॉल्स है। थर्ड पार्ट क्या कहता है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर को लीनियर। ये भी आपका फॉल्स है। कोई जरूरी नहीं है कि दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो वो को लीनियर होंगे, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के होते हैं तो भी तो को लीनियर होते हैं, राइट। और फोर्थ पार्ट क्या कहता है, टू को लीनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। ये भी आपका फॉल्स है, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, कोई जरूरी नहीं है कि कोलिनियर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और वो इक्वल वेक्टर हो, राइट, और वो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड हो, सेम मैग्नीट्यूड और इक्वल हो, तो ये कोई जरूरी नहीं। दैट मीन्स कि इसके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इसका फॉल्स है और फर्स्ट पार्ट इसका ट्रू है, राइट। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे आंसर में क्लियर किया है। इस एक्सरसाइज को, छोटी सी एक्सरसाइज थी, जनरल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड क्वेश्चन थे। अब मैं इसकी बात करता हूँ एल्जेब्रा ऑफ वेक्टर्स की, कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, राइट।